सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध बोलते हैं विपक्षी नेता। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके पर बरसे पीएम मोदी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शक्ति के विनाश के राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस समेत पूरे INDIA पर हमलावर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को शक्ति के विनाशक और शक्ति के उपासक के बीच बता रहे प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को तमिलनाडु के सेलम में मंच पर शक्ति स्वरूप में 11 महिलाओं शक्ति अम्माओं के बीच नजर आए। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उदयनिधि स्टालिन ए राजा से लेकर राहुल गांधी तक विपक्षी नेता जानबूझकर सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध बोलते हैं। अन्य धर्म से जुड़े प्रतीकों के विरुद्ध वे एक शब्द भी नहीं बोलते। हिंदू धर्म के विरुद्ध विपक्षी नेता का हर बयान बहुत सोचा समझा है। कांग्रेस द्रमुक समेत अपने सहयोगियों के साथ खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शक्ति का विनाश करने के लिए निकली कांग्रेस द्रमुक समेत अपने सहयोगियों के साथ खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सलेम में माताओं और बहनों को फिर शक्ति स्वरूपा बताते हुए तमिलनाडु में मदुरई से लेकर कन्याकुमारी तक देवी से जुड़े मंदिरों को गिनाया। उन्होंने तमिलनाडु की जनता को ये भी याद दिलाया कि सुब्रमण्यम भारती ने अपनी कविताओं में भारत को मात्र देवी के रूप में प्रस्तुत किया था। शक्ति का मतलब है मात्र शक्ति, नारी शक्ति। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब है मात्र शक्ति, नारी शक्ति। लेकिन कांग्रेस और द्रमुक वाला INDIA कहता है कि वे इसका विनाश कर देंगे। हमारे महाकाव्य इस बात के प्रमाण है कि जो लोग शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। शक्ति का विनाश करने वालों को तमिलनाडु दंडित करेगा और ये राज्य के करोड़ों लोगों की गारंटी है। द्रमुक द्वारा जयललिता के किए अपमान का जिक्र। मोदी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के महिला होने के कारण द्रमुक द्वारा किए अपमान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और द्रमुक की नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। रैली में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं की ओर इंगित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों को भी गिनाया। तमिल मनीला कांग्रेस TMC और पट्टाली मक्कल काची PMK के साथ समझौते के बाद उनके नेता भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे। भाषा के मुद्दे पर खाई को पाटने की कोशिश। राजग नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने भाषा के मुद्दे पर भाजपा और तमिलनाडु के बीच खाई को भी पाटने की पूरी कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने भारत की आजादी के प्रतीक बने सेंगोल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मठों से जुड़े सेंगोल को संसद में स्थापित करने का भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने विरोध किया था। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का भी विरोध किया था। तमिल को यथोचित सम्मान दिए जाने की जरूरत बताई। इसी तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल को यथोचित सम्मान दिए जाने की जरूरत बताई। ध्यान देने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा में बोलकर वैश्विक पटल पर उसकी पहचान बनाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु में अपनी रैलियों में भारी भीड़ की ओर इशारा करते उन्होंने कहा कि इसे देखकर कांग्रेस और द्रमुक नेताओं की नींद उड़ गई है। तमिलनाडु के लोगों ने 19 अप्रैल को भाजपा को वोट देने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस और द्रमुक को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए उन्होंने दोनों पर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस द्रमुक पर हमला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से दूर होने पर देश संचार के 5G स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन द्रमुक के लिए 5G की परिभाषा है तमिलनाडु में एक ही परिवार की 5वीं पीढ़ी का नियंत्रण। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लिए लाखों करोड़ रुपए भेज रही है, लेकिन यहाँ की सरकार इसे लूट रही है। वंशवादी राजनीति ने दिवंगत कांग्रेस नेता GK मूपनार को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचने दिया, जबकि उनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री उस समय काफी भावुक हो गए जब वह 10 वर्ष पहले जिले में मारे गए भाजपा पदाधिकारी V रमेश का स्मरण कर रहे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।